जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाउन पढ़ा रहा था मैं और मैंने काफी कुछ नाउन में आपको करवा दिया है। आपसे मैंने कहा था आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक है आप उसको लगाइए। आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। पर क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य यह निकलता है या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने आपको बहुत कुछ करा दिया है नाउन में। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए और जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे आप पूछिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, पर कमेंट नहीं आ रहे हैं। मुझे कमेंट से ही तो पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको कहां समझ में आ रहा है, कहां समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, ठीक है। तो नाउन की लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ यूनिट होती हैं, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, फोर्थ। फिर हमने कहा था इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, हाफ्स, थर्ड्स, फोर्थ्स, क्वार्टर्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर कोई नंबर दे रखा है उसके बाद ये यूनिट दे रखी है। नंबर अगर आपका ए या 1 है तो जो यूनिट होगी वो सिंगुलर आएगी। नंबर अगर आपका 2, 3, 4 इस तरह से है तो जो यूनिट होगी वो आपकी प्लूरल आएगी। मैंने जिस तरह से इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आपको कराए थे। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर कोई नंबर दे रखा हो, फिर एंड अ हाफ दे रखा हो, फिर नाउन दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा प्लूरल पे होगा। इस पे आप लोग क्वेश्चन कराए थे। फिर एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर दे रखा हो नंबर, फिर नाउन, फिर एंड हाफ दे रखा हो, तो जो पहले आने वाला नंबर है वो कभी भी 1 नहीं होगा, A, 2, 3, 4 ETC होगा। फिर उसके बाद जो आने वाला नाउन है वो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा। क्लियर है? इस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने कहा था कोई नंबर दे रखा हो और 2 नाउन एक साथ आए हो तो पहले वाला नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होगा, पहले वाला नाउन सिंगुलर होगा और जो दूसरा वाला नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा जब ये सिंगल काउंटेबल नाउन होगा तब, ठीक। इसी तरीके आपको ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। कब? जब आपका नाउन काउंटेबल हो। आपको मैंने बताया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। लास्ट क्लास जिन्होंने ना देखी हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और प्रीवियस की भी अगर किसी की कोई क्लास छूट रही हो तो वो वीडियो भी देख लीजिए। यकीन मानिए उसके बाहर का आपको कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में नाउन के चैप्टर से नहीं मिलेगा। क्लियर है? प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ एक कॉन्सेप्ट बचे हैं और आपको अपोस्ट ऑफ द एस का केस बचा है, वो करवा देते हैं, ठीक। मैंने वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन काफी करवा दिए थे। कुछ एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया उस पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। One of my best book on communication skill is going to be published as soon as I am finished with it. कम्युनिकेशन स्किल पर मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक इज गोइंग टू बी पब्लिश होने जा रही है एज सुन एज आई एम फिनिश्ड विद इट, जैसे ही मैं उसे खत्म करता हूं, ठीक। यहां आपका मैंने कहा था वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो ये भी बुक नहीं होगा, क्या होगा? बुक। One of my best books on communication skill is going to be published as soon as I am finished with it. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Either of boy can do this work. Either of माने होता है दोनों में से कोई एक। Either of के बाद हमने कहा था नाउन आपका क्या होता है? प्लूरल आएगा। ये क्या होगा? Either of boys can do this work. दोनों में से कोई भी लड़का यह काम कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल इज माई सिस्टर। नीदर माने होता दोनों में से कोई नहीं। मैंने कहा था नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। ये भी हो जाएगा गर्ल्स। नीदर ऑफ द गर्ल्स इज माई सिस्टर। दोनों में से कोई भी लड़की मेरी बहन नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम फॉर्म तो बहुत भरते हैं पर सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर्म भर देंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, फॉर्म भर देंगे बस सिलेक्शन होना चाहिए। भाई मेहनत को आदत बना लो, कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए कुछ एक कॉन्सेप्ट और उस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका दे रखा हो दीज, दोज, सर्टेन, तो इनके बाद आने वाली नाउन हमेशा ही प्लूरल आएगी। बट
अगर दे रखा हो असर्टेन तो आने वाली नाउन क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। सिर्फ सर्टेन दे रखा हो तो आने वाली नाउन प्लूरल आएगी। अगर असर्टेन दे रखा हो तो आने वाली नाउन सिंगुलर आएगी। देखते हैं भाई क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आया है। For certain reason he was not able to come here to see her mother and he is very remorseful of this fact। ठीक, For certain reason किन्हीं कारणों से he was not able to come here, वह यहां नहीं आ पाया to see her mother, अपनी मदर को देखने के लिए, and he is very remorseful of this fact, और वह इस बात को लेकर काफी पछता रहा है, बहुत पछता रहा है। रिमोर्सफुल माने क्या होता है? पछताना। रिमोर्सफुल माने होता है आपका पछताना। रिमोर्सफुल आपके एंटोनिम सिनोनिम में ये वर्ड आपका पूछा गया है। अब बात करते हैं ग्रामर की एरर की। तो ये सर्टन दे रखा है, इसके बाद आने वाली नाउन आपकी प्लूरल आएगी तो रीजन ना होगा, क्या हो जाएगा? रीजंस होगा। हम इसको सर्टन रीजंस भी लिख सकते हैं या अ सर्टन रीजन, या अ सर्टन रीजन ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? अगर आ सर्टन लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, अगर सिर्फ सर्टन लिखेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीज टाइप ऑफ बुक्स आर अनडाउटेडली वेरी यूजफुल टू द गाइज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस तरह की किताबें निसंदेह बहुत उपयोगी हैं उन सभी लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो दीज दे रखा है, इसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर अनडाउटेडली वेरी यूजफुल टू द गाइज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि इन वर्ड के बाद आपका प्लूरल आएगा और अगर अनसर्टेन दे रखा हो तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगी। क्लियर है? कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल के दिनों में जो एग्जाम हुए हैं उसमें काफी देखने को मिले हैं। ठीक है, देखिए कुछ एक और क्वेश्चन। Who enjoy this kind of activities can be very useful for your company। वे लोग जो इस तरह की एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं वो आपकी कंपनी के लिए क्या होंगे? बहुत यूजफुल हो सकते हैं। ठीक, यहां पे क्या है? दीज दे रखा है, हमने कहा था कि इसके बाद आने वाला वर्ड आपका सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, तो ये भी काइंड ना होकर क्या हो जाएगा? काइंड्स। पीपल हु एंजॉय दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई मदर डज नॉट लाइक दो सॉर्ट ऑफ गाइज। मेरी मां को उस तरह के लोग नहीं पसंद है, सो आई कैन नॉट इनवाइट देम, इसलिए मैं उनको इनवाइट नहीं कर सकता। ठीक, यहां पे दोस्त दे रखा है, इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, तो ये दो सॉर्ट नहीं होगा, दोज सॉर्ट्स हो जाएगा। माई मदर डज नॉट लाइक दो सॉर्ट्स ऑफ गाइज, सो आई कैन नॉट इनवाइट देम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। ठीक, आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने नाम और शोहरत बाई चांस नहीं कमाया, लक से नहीं कमाया, बट बाई हार्ड वर्क, लेकिन कड़ी मेहनत से कमाया। ठीक, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने नाम और शोहरत कड़ी मेहनत से कमाया है, ना कि बाई चांस। ठीक, यहां पे दोस्त दे रखा है, इसके बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा, तो ये भी मैन ना होकर क्या हो जाएगा? मैन। दोस्त मैन। ठीक, यू आर अमंग दोस मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। क्लियर है? अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आते हैं। टीचर, स्टूडेंट, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, ऑथर, लीडर, ईटीसी, ये आपके होते हैं इस तरह के कॉमन जेंडर नाउन। ये आप मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक, यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल के लिए भी यूज होते हैं एंड फीमेल के लिए यूज होते हैं। बट एग्जाम में कभी भी सेंटेंस आएगा तो आपको हमेशा ही इसको मैस्कुलिन जेंडर की तरीके कंसीडर करना है। इसके आगे ही, हिज, हिम ही लगाना है, सी, हर, हर्स, ये इस तरह का नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था एवरी लीडर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी
को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहां पे आपका हर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। हमने कहा था कि कॉमन जेंडर नाउन में कभी भी यूज हो तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर करते हैं, ही, हिज या हिम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। एक टीचर को प्रैक्टिस करना चाहिए व्हाट ही प्रीचेस, जो वह उपदेश देता है। प्रीचेस माने होता है उपदेश देना, ठीक। यहां पे टीचर भी आपका कॉमन जेंडर नाउन है, तो इसके बाद क्या आएगा, ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, नो एरर। क्लियर है। अगर वहां शी होता तो वो एरर हो जाती, ही है इसलिए नो एरर। देखिए कुछ एक वर्ड दे रखे हैं जो हम दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, पर इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कोई वर्ड नहीं होते हैं। इन्हीं का फायदा उठाकर एग्जाम में एग्जामिनर आपको एरर देता है। हम लोग बोलते हैं कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, चचेरा भाई, ममेरा भाई, तो इस तरह का वर्ड कोई होता ही नहीं इंग्लिश ग्रामर में। उसकी जगह सिंपल एक वर्ड यूज होता है, क्या, कजिन। चाहे चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो या बुआ का लड़का हो, तो सिर्फ एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो क्या है, उसकी जगह कजिन। हम लोग बोलते हैं पिक पॉकेटर, जेब कतरा, ये भी हम लोग गलत बोलते हैं। पिक पॉकेटर की जगह वर्ड होता है पिक पॉकेट। जेब कतरा, पॉकेट मार, उसे क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट। बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है, ये भी गलत है। इसकी जगह हम यूज क्या करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, नेम। व्हाट इज योर नेम, गुड तो होगा ही, ठीक। हिंदी हम लोगों की समृद्ध भाषा है तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। गुड नेम की जगह व्हाट इज, गुड नेम नहीं होगा, उसकी जगह क्या यूज होगा, नेम। बिग ब्लंडर, ब्लंडर माने होता ही है क्या है, बड़ी गलती। ब्लंडर माने क्या होता है, बहुत बड़ी गलती। जब ये बहुत बड़ी ऑलरेडी है तो इसमें बी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लंडर के साथ बिग लगा के आपको एग्जाम में एरर देता है, आपको उसमें भ्रमित नहीं होना है, इसलिए क्या वर्ड यूज होगा, ब्लंडर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज माने आपका होता है मंद हवा, मंद हवा या समीर, समीर भी बोलते हैं, मध्यम हवा बोलते हैं ब्रीज को। जब ये मध्यम हवा, धीमी हवा है तो इसके लिए साथ स्ट्रॉन्ग नहीं यूज होगा, ठीक। अगर हमें तेज हवा का जिक्र ही करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। ब्रीज के साथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। प्राउडी, प्राउड नहीं था, यहां पे प्राउडी लिखा था, तो हम लोग बोलते हैं प्राउडी, ठीक है, गर्वित होना, कि बहुत प्राउडी फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्ड क्या होता है उसकी जगह, प्राउड। अकॉर्डिंग टू बी, मेरे अनुसार, ये भी गलत है, उसलिए क्या यूज होगा, इन माई ओपिनियन। बोलते हैं हम किसमें, जो पढ़ाते होंगे वो क्या कहते होंगे कि हम टीचिंग लाइन में, तो ये भी बिल्कुल गलत है, उसलिए क्या यूज होता है, टीचिंग प्रोफेशन। बैड ड्रीम हम लोग बोलते हैं बुरा सपने को, जो कि गलत होता है, उसके लिए वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में नाइटमेयर। तो आपको एग्जाम में कहीं भी इस तरफ वाले आपको वर्ड नजर आ जाए एरर में, तो आप समझ जाएंगे इसी पोर्शन में एरर है। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। जो हमने आपको वर्ड कराए थे उस पे किस तरह एरर आती है। माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज रिलेटिव एंड फ्रेंड टू। मेरा चचेरा भाई चीटर है एंड ही चीट्स हिज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स टू, उसने रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी चीट किया। तो यहां पे आपका दे रखा है कजिन ब्रदर, जो कि आपकी, मैंने कहा था हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जो कि नहीं होता है। सिंपल यहां आएगा माई कजिन इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो यहां पे भी आपका कजिन सिस्टर्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, कजिन्स। मैं मंदिर गया अपने पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन्स के साथ। क्लियर। यहां कजिन सिस्टर्स नहीं आएगा, कजिन्स हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं टीचिंग कब से कर रहा हूं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा से। तो यहां भी आपका टीचिंग लाइन जैसा कुछ नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका टीचिंग प्रोफेशन। ठीक, इस तरह से एग्जाम में आपको एरर आती है, यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें, फिर हम आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराएंगे। क्वेश्चन कुछ और, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। तेज हवा ने उसके क्या हुआ, कैप उड़ा दी। ब्लू माने होता है उड़ाना। हमने कहा था ब्रीज कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और धीमी हवा कैप उड़ाएगी नहीं, तो यहां ब्रीज नहीं आएगा, क्या आएगा, विंड। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ। तेज हवा के झोंके ने उससे क्या किया, कैप उड़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट।
यह बहुत बड़ी गलती थी पर हमें इसे इग्नोर करना पड़ा। ब्लंडर हमने कहा था बहुत बड़ी गलती होती, इससे बिग का यूज नहीं होगा। क्या होगा? इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर। भीड़ ने पुलिस ऑफिसर पर अटैक किया व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, जब वे अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए आए। राजे माने होता है उखाड़ना, नष्ट करना, रोकना, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा? मॉब माने होता ही है उग्र भीड़, उग्र भीड़, गुस्से में लोगों का एक समूह को बोलते हैं मॉब। जब ये उग्र है ही, जब ये गुस्से में, तो इसके साथ एंग्री का यूज नहीं होगा, सिंपल आएगा मॉब। द मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे केम टू राज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब देखिए ये कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, इनसे एग्जाम में एरर पूछी जाती है। इनका मतलब सेम होता है, ठीक। स्किल माने भी कौशल होता है, टैलेंट माने भी कौशल होता है, एनवी माने भी ईर्ष्या या जलन होता है, इसका माने भी ईर्ष्या होता है, फ्लोर माने भी फर्श होता है, ग्राउंड माने भी फर्श होता है। अब इनका अंतर समझ लेंगे जिससे आपको एग्जाम में अगर इससे एरर आती है तो आप उसे डिटेक्ट कर पाए। स्किल क्या होता है? स्किल बाय लर्निंग, ठीक है, हम सीख के जो कौशल प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्किल। टैलेंट क्या होता है? बाय बर्थ होता है, ठीक। एनवी की बात करें तो एनवी भी ईर्ष्या होती है। एनवी किसी और की चीज देख के ईर्ष्या करना, ठीक है। और जेलिसी क्या होता है? अपनी चीज खोने के डर से जो ईर्ष्या होती है उसे क्या कहते हैं? जेलिसी कहते हैं। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर, फर्श क्या होता है? ये एक रूम के सरफेस को बोलते हैं फ्लोर, और ग्राउंड बोलते हैं अर्थ के सरफेस को, ठीक। इस पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और आपको एपोस्ट्रोफ दी एस भी कराएंगे। एपोस्ट्रोफ दी एस के केस भी मैंने नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उसके साथ ही आपका नाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग होते हैं फॉर्म भरते हैं पर किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो रोने लग जाते हैं, तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा ना, क्या है, हार कर जश्न मनाओ यार, कल से फिर पैनी करो हथियारों की धार। रोना नहीं है, काम करना है, मेहनत करनी है, लगन से पढ़ना है, ठीक है। रोना नहीं है, मेहनत करना है, तब तक मेहनत करनी है जब तक कि सफल नहीं हो जाते, ठीक है। रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है तब तक जब तक कि विजय श्री आपके माथे पर खुद तिलक लगाने नहीं आ जाती, ठीक है। ऑल द बेस्ट।